गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगशन फैन फिक्शन एज अ गिफ्ट का लास्ट पार्ट। तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग था हमारा वो इंजर्ड हो गया था और जो लावंची उसने उसको कैरी किया हुआ था और वो उसको जिंगशी लेके आता है, जहाँ पर जो फिजिशियन और हीलर्स होते हैं उसको चेक कर रहे होते हैं और वो बहुत पैनिक हो रहा होता है बाहर कि लावन की वेंग और उसका बेबी ठीक तो है। बहुत देर की चेकिंग के बाद वो लोग निकलते हैं फिजिशियन और वो बताते हैं कि वेंग और बेबी दोनों ठीक है, बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें से कुछ नहीं हुआ है और वेंग भी ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उसको अभी आराम करने की ज़रूरत है और उसको काफ़ी लेट होश आएगा। ये बात सुन के सब बहुत मतलब कि सुख की सांस लेते हैं कि जो वेंग है वो भी ठीक है और जिसका बेबी है वेंग का वो भी बिल्कुल ठीक है। ये बात सुन के लावन जी को बहुत रिलैक्स होता है और वो तुरंत जाता है वेंग के पास और जाके वहाँ बैठता है तो देखता है कि जो वेंग होता है वो बेहोश होता है और वो आराम कर रहा होता है और उसका जो हाथ होता है अपने स्टमक पे ही होता है, क्योंकि उस वेंग को अपने बेबी की इतनी टेंशन होती है कि वो अपने बेहोशी की हालत में भी उसने अपना हाथ अपने स्टमक पे रखा हुआ था और जो वांगजी है वो भी अपना हाथ उसके स्टमक पे रखता है और बेबी से बात करने लग जाता है। वो कहता है कि बेबी तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं और जो तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी और मैं हैं वो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम कब आओगे। इस तरह जो वांगजी है वो वेंग का बहुत ध्यान रखता है पूरी रात। जब उसको सुबह होश आता है वेंग को तो वांगजी को देख के हल्की स्माइल करता है, क्योंकि उसके पास ही उसका ख्याल रखते हुए सो गया था। तो वेंग उससे पूछता है कि वांगजी से कि लांजा सब ठीक तो है हमारा बेबी। तो लांजा कहता है कि हाँ सब ठीक है, तुम्हें अभी भी होश आया। तो ये सुन के वेंग स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि हमारा बेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हांगुन जून का बेबी है, इसे कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुन के जो लावन जी वो भी हल्की स्माइल करता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है कि आज के बाद तुम जंक्शन से कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम 7 दिन यहीं रहोगे और 7 दिन मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, आज से मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए हैं और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये बात सुन के वेंग कहता है कि अंकल और बाकी रहने की ड्यूटीज़, तो वो कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने इस बारे में अंकल से बात कर ली है, मैं आज से तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा। ये बात सुन के वेंग बहुत हैप्पी होता है कि उसका हस्बैंड उसके बारे में इतना केयरिंग है, इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है कि वो उसके लिए उसने सारे ड्यूटीज़ वगैरह छोड़ दिया, वो हमेशा उसके साथ ही सही देखभाल करेगा। और होता भी ऐसा है, वांगजी है उसके साथ दिन देखभाल किया करता था, उसको खाने का जो दिल करे वो उसको बना के देता, कई बार जहाँ से मर्जी ले आ के देता, उसको नहाने में, उसको कपड़े पहनने में, हर चीज़ में उसकी मदद करता, उसकी केयर करता और रात के टाइम वो उसको हमेशा कडल करके हग करके सोया करता ताकि वो उसको अपनेपन का वार्म फील करा सके। और वो बहुत जो वेंग था बहुत खुश था, वो हमेशा वांगजी को किस किया करता फिर सो जाया करता। इस तरीके से जो उनके दिन थे वो गुजर रहे थे और उन्हें पता ही चलता कि कब 9 मंथ गुजर गए ऐसे ही वांगजी और वेंग के दूसरे साथ प्यार प्यार में रहते रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। और जब 9 मंथ वेंग प्रेग्नेंट हो गया था, उसका जो टमी है बोलता बाहर आ गया था और बेबी अब कभी भी आ सकता था। तो ये जब बात जो लोटस फिल्म में सबको पता लगती है तो जो उसके अंकल डैड होते हैं वेंग के और चीज़ें होती है और जंक्शा होते हैं वो मिलने के लिए आते हैं वेंग से, उनके यहाँ बेबी कभी भी आ सकता है। तो वो चाहते थे कि वो बेबी को खुद देखे और उससे मिले, तो वो आते हैं उससे मिलने के लिए। जब वेंग को ये बात पता लगती है कि उसे घर से उसकी दीदी, उसके पापा, उसके भाई उससे मिलने के लिए आए तो वो बहुत खुश होता है। वो जाके चीज़े को हग करता है और फिर लंजा को और फिर अपने जो डैड होते हैं उनको वो करता है। तो फिर ये देख के वो बहुत खुश होते हैं और जो हमारी चीज़ें होती है, उसकी सिस्टर होती है, वो वांग जो वेंग की टमी पे हाथ रख कहती होती है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे 9 मंथ पूरे हो गए हैं। तो वेंग कहता है कि हाँ चीज़ें पूरे हो गए हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो वेंग कहता है कि नहीं चीज़ें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंजा जो है मेरा हस्बैंड वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें ख्याल रखता है, वो मुझे इवन कि वो तो मेरे पैरों में मसाज तक करता है, वो बहुत अच्छा है। ये बात सुन के जो उसके डैड होते हैं बहुत खुश होते हैं और चीज़ें भी बहुत खुश होती है कि जो उसका छोटा भाई है इसकी शादी लावंजी से हुई थी एज ए गिफ्ट के तौर पर, बट आज वो इतना ज़्यादा खुश है, उनकी जो मैरिज है वो इतनी अच्छी हो गई है और कि उसकी वो दोनों इतने खुश दिख रहे हैं और जो लावंजी है वो उसके भाई का इतना ख्याल रख रहा है। तभी वो जंशा होता है, वो वियंग को मारता हुआ कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो गए और तुम्हें पता भी नहीं, तुमने मुझे बताया भी नहीं और अब 9 मंथ होने के बाद मुझे पता लगा है। तो वो कहता है कि अब मैं क्या तुम्हें स्पेशली लेटर लिख के भेजूँ या तुम्हें क्या करूँ, तुम्हें कार्ड भेजूँ, सबको तो बताया था, अंकल ने बैंक्वेट में बताया था। तो वो कहते हैं कि हाँ बट तुमने मुझे नहीं बताया ना। तो कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हें आप बता दिया, आप तो तुम खुश हो।
तो वो कहता है कि हाँ मैं तो खुश हूँ ही। तभी फिर उसके टमी पे हाथ रख के कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम होती होगी ना। तो कहता है कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ये बेबी किसका है। तो ये बात सुन के जो वांगजी है उसकी तरफ गुस्से देखने लग जाता है, और वेंग भी उसको मारता हुआ कहता है कि और किसका है ये, लावन जी का है, हंगुन जुन का है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो पता ही है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो फिर जो वेंग है वो कहता है कि तुम ऐसे फालतू के मजाक मत किया करा करो, तुम्हारे मजाक बहुत घटिया होते हैं। तभी वो देखता है कि उधर पीछे से न्यू हुसैन भी आता है, और ये देख के जो वेंग होता है उसके पास भी जाता है, और जो न्यू हुसैन है उसको देख के कहता है कि तुम ठीक हो वेंग। तो कहता है कि हाँ। तो न्यू हुसैन को देख के थोड़ा वांग थोड़ा जेलस होने लग जाता है। तो ये बात जो हमारा वेंग है नोटिस कर लेता है, वो फिर न्यू हुसैन से मिलकर वांग जी के बजाता है और उसके हाथों में हाथ डाल लेता है। तो ये बात देख के वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो न्यू हुसैन के पास ना जाके उसके पास आया है। और फिर जो वेंग है धीरे से वांग जी के कान में कहता है कि लंजा तुम जेलस मत हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे ब्रदर की तरह, तुम्हें कितनी बार तो मैंने बताया है। तो ये बात सुन के लावन जी सिर हिलाता है, और फिर जो लावन जी है वो वेंग को उसने पकड़ा होता है आराम से, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो चलने में, क्योंकि उसका टाइम बहुत हैवी हो गया होता है। और फिर वो उसको जाके ऐसे बिठाता हूँ, सबके साथ बातें करते हैं, खाते हैं पीते हैं। और फिर जो वेंग है वह ऐसे एक दिन उसकी और चले जाते हैं, वो ऐसे सबके साथ मिलते जुलते खाते पीते, कभी शीशे के साथ, कभी अंशा के साथ, कभी उसके डैड, कभी लावन जी। तो एक दिन क्या होता है, वो ऐसे सबके बीच बैठा होता है कि अचानक से उसको पेन होने लग जाता है, मतलब कि उसको लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको दर्द होने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है, वो लावन जी का नाम लेने लग जाता है। ये देख के जो लावन जी है वो पैनिक हो जाता है, वो तुरंत उसको उठाता है और लेके आता है एजेंसी में, और तुरंत सभी फिजिशियन और हीलर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया होता है। ये सब देख के सब बहुत मतलब परेशान होते हैं कि क्या होगा, सब कुछ ठीक तो होगा ना। तो लावन जी बहुत परेशान होता है, वो बाहर होता है और वेंग अंदर होता है, और उसकी डिलीवरी हो रही होती है, और सबके साथ परेशान होते हैं। और कुछ टाइम के बाद उनको बेबी की रोने की आवाज़ आती है। तो ये देख के सबका सुख की सांस लेते हैं, और तुरंत जो हीलर्स होते हैं, फिजिशियन होती है, बाहर आकर बताती है कि आपको एक बेबी बॉय हुआ है। ये बात सुन के लावन से बहुत खुश होता है, और तुरंत भागता हुआ अंदर जाता है, और जाके देखता है कि वेंग लेटा हुआ है और उसके पास एक छोटा सा क्यूट सा बेबी लेटा हुआ है। तो वेंग है तुरंत जाके उस बेबी को उठाता है, और उठा के उसके फोrehead पे किस करता है, और वो देखता है कि उसका बेबी बहुत क्यूट था। और जो वेंग है वो भी धीरे से अपनी आंखें खोल के लावन से कहता है कि लंजा ये हमारा बेबी है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। तो ये कह के लावन जी एक बहुत बड़ी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ वेंग ये बहुत क्यूट है, ये बिल्कुल तो हम दोनों पे गया है, बहुत प्यारा है। ये वो सुन के वेंग भी हंसता है। तभी सभी अंदर आ जाते हैं, और वो जो जंशा है वो सभी उसको पकड़ते हैं बारी बारी से। जो जंशा वो कहता है कि इसकी तो आइज़ हैं, और इसकी जो आइज़ और नोस है वो बिल्कुल हांगुन जूंग की तरह दिखती है, और जो उसका जो स्माइल है वो बिल्कुल वेंग की तरह दिखती है। ये बात देख के सब के सब हंसने लग जाते हैं। फिर न्यूसन कहता है कि इसका बिहेवियर तो बिल्कुल लावांजी की तरह है, ये बहुत ज़्यादा शांत है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, हम सब इसको पकड़ रहे हैं बट फिर भी ये रो नहीं रहा है। और जबकि जब तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ इसका बिहेवियर बिल्कुल वेंग की तरह नहीं है, क्योंकि वेंग तो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत रोता था, बट ये तो बिल्कुल शांत है। तो जो उसके भाई होते हैं लावन जी के, वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल लावन जी की तरह है। तो वेंग कहता है कि लावन जी की तरह ही होगा, क्योंकि ये उसका ही बेबी है, तो ये उसकी तरह ही होगा। ये बात सुनकर सब सब हंसने लग जाते हैं वेंग की बात सुन के। इस तरह से काफ़ी 2-3 वीक हो जाते हैं, और जो वेंग के पेरेंट्स और दीदी होती है वो भी चले गए होते हैं अपने क्लैन। और जो वेंग होता है वो अपने बेबी के साथ और वांगजी के साथ होता है, वो उसको फीड कराता है, उसका देखभाल करता है, और जब उसका बेबी सो जाता है तो वो उसको लटा देता है, और वो वांगजी के पास आता है। आजकल उसका बहुत कम टाइम मिल रहा होता है वांगजी के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो जाता है, जाके उसकी गोदी में बैठ कर उसको हग कर लेता है। तो वांग जी देखता है और वो भी उसको हग बैक करता है। तो वेंग है वो बहुत प्यार से कहता है कि लावन जी हमारा एक बेबी तो हो गया है, और तुम्हारा क्या ख्याल है दूसरे बेबी के बारे में। तो ये बात सुन के लावन जी बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि वेंग अब नहीं चाहेगा एक बेबी के बाद एक और होना। बट ये बात सुन के वांग जी एक डेविल सी इवल स्माइल देता है, कहता है, और तुरंत वेंग को किस कर लेता है। और ये बात देख के वेंग भी उसको रिस्पॉन्स करने जाता है, और दोनों आपस में प्यार करने जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।